बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास ने हम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम मुख्तसर सवालात में से आखिरी 3 सवालात को हल करना सीखेंगे। तो आएँ चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सवाल नंबर 17 है मुख्तसर सवालात में से कि 1 ग्राम NaCl में ज़्यादा फार्मूला यूनिट होंगे या 1 ग्राम KCl के अंदर। तो एक एक करके पहले NaCl के लिए मालूम कर लेते हैं फार्मूला यूनिट, फिर KCl के लिए मालूम कर लेते हैं, फिर दोनों में मुवाजना कर लेंगे और देख लेंगे किस में फार्मूला यूनिट्स की तादाद ज़्यादा है। तो पहले हम सवाल नंबर 17 को हल करते हैं। तो 17 में पहला हिस्सा करते हैं जिसमें हम NaCl में फार्मूला यूनिट निकालते हैं। NaCl में फार्मूला यूनिट्स की तादाद, और उसके बाद हम KCl के अंदर फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे। KCl में फार्मूला यूनिट्स की तादाद, फिर दोनों का आपस में मुवाजना कर लें। NaCl में फार्मूला यूनिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे NaCl के फार्मूला यूनिट? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि NaCl का कितना मास दिया गया है। तो NaCl का मास हमें बताया गया है 1 ग्राम, जबकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड के मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। तो NaCl का जो फार्मूला मास है वो हम जानते हैं 58.5 ग्राम फी मोल है फार्मूला मास। हमने निकालने हैं फार्मूला यूनिट्स, जिनको हम सादा लफ्ज़ों में पार्टिकल्स की तादाद के नाम से भी जानते हैं। तो मास की मदद से अगर हमने पार्टिकल की तादाद निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास पार्टिकल की तादाद निकालने के लिए जो फार्मूला हम बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं? हम लिखते हैं NaCl के मोल्स ये बराबर होंगे NaCl का मास, NaCl का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। तो मोल निकालने हैं किसकी मदद से? मास की मदद से। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मास की मदद से क्या निकाल लेते हैं? मोल्स। और फिर मज़ीद मोल्स की मदद से पार्टिकल्स की तादाद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उन मोल्स की मदद से पार्टिकल की तादाद निकालने के लिए मोल्स को मज़ीद एवोगैड्रो नंबर से ज़रब दे देते हैं। तो अगर हमने NaCl के मोल्स की तादाद, NaCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी है, मोल्स नहीं, NaCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो NaCl के मॉलिक्यूल्स की तादाद किसके बराबर होगी? ये NaCl का मास, NaCl का मोलर मास तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा एवोगैड्रो नंबर से उसको ज़रब दे देंगे। तो मॉलिक्यूल की तादाद निकालने का ये तरीक़ाकार होता है कि आप मास को मोलर मास पर तकसीम करके, पिछले सवालों के अंदर भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करके आए हैं कि NaCl किसी भी शय के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए उसके मास को मोलर मास पर तकसीम करते थे और एवोगैड्रो नंबर पे से ज़रब दे देते थे। लेकिन हम चूँकि NaCl के फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट के मिलने से बना होता है, लिहाजा हम NaCl के मॉलिक्यूल की तादाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक फार्मूला, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे NaCl के फार्मूला यूनिट्स। पीछे हम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से पढ़ के हैं, इस वजह से पहले मैंने मॉलिक्यूल के लिहाज से उसको लिखकर जाहिर कर दिया। लेकिन चूँकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से मॉलिक्यूल की तादाद नहीं लिखेंगे, बल्कि फार्मूला यूनिट की। मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट एक ही बात है, ये पार्टिकल्स की तादाद को जाहिर करते हैं। मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में पार्टिकल की तादाद को जाहिर करता है, जबकि फार्मूला यूनिट किसी आयोनिक कंपाउंड में पार्टिकल की तादाद को जाहिर करता है। तो जब हमने
पानी की मिसाल ली थी, सल्फ्यूरिक एसिड की मिसाल ली थी, ग्लूकोज शुगर की मिसाल ली थी, तो वो सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड थे। इस वजह से उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स की तादाद को हम मॉलिक्यूल लिखते थे। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसके पार्टिकल की तादाद को फार्मूला यूनिट लिखा जाएगा और फार्मूला आगे वही रहेगा कि NaCl का मास तकसीम NaCl का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। तो फार्मूला यूनिट निकाल लेते हैं। इसके मास दिया हुआ है 1 ग्राम, मोलर मास भी दिया हुआ है कितना, हमें पता है 58.5, और एवोगैड्रो नंबर भी हम जानते हैं 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसको हल करते हैं, हमारे पास जवाब आएगा 1.03 ज़रब 10 की ताकत 22 फार्मूला यूनिट्स। ये किसके फार्मूला यूनिट्स निकल आए हैं, NaCl के। अब ये NaCl के फार्मूला यूनिट्स आ गए। अब हम KCl पोटाशियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स मालूम कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला इस्तेमाल करते हुए तो हम लिखेंगे कि KCl का जो हमें मास बताया गया है वो कितना है, 1 ग्राम बताया गया है, जबकि KCl का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 74.5 ग्राम फी मोल। जबकि हमने इसके फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं, चूँकि ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, तो KCl के फार्मूला यूनिट्स किसके बराबर होंगे, KCl का मास तकसीम KCl का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। मास कितना है, 1 ग्राम, मोलर मास कितना है, 74.5 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। हल करेंगे, जवाब आएगा 8.08 ज़रब 10 की ताकत 21। ये हमारे पास क्या निकल आएंगे, फार्मूला यूनिट्स। और ये फार्मूला यूनिट किसके निकलेंगे, पोटाशियम क्लोराइड के। आप दोनों फार्मूला यूनिट को देख सकते हैं। आप मुशाहिदा करेंगे कि NaCl के फार्मूला यूनिट में 10 की ताकत 22 है और यहाँ 10 की ताकत 21 है। तो जहाँ 10 की ताकत ज़्यादा होगी वो तादाद भी ज़्यादा होगी। तो हम नतीजा क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि 1 ग्राम NaCl में फार्मूला यूनिट्स की तादाद 1 ग्राम KCl से ज़्यादा होती है या होगी। ये हमने नतीजा निकाल लिया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ, जिसमें पूछा गया कि होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में मिसालों की मदद से फ़र्क करना है हमने। तो सवाल नंबर 18 में हमने होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बताने हैं कौन से होते हैं, और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि ये कौन से होते हैं। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, और साथ में इनकी मसाले भी बतानी है। सबसे पहले तो दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स की तारीफ़ लिख लेते हैं। तो पहला फ़र्क इनकी तारीफ़ के लिहाज से किया जाएगा। कैसे हम तारीफ़ करेंगे होमोटॉमिक, होमो का मतलब होता है एक जैसा, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, और मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम के मिलने से बने होंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं होमो
एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसके बरक्स हेट्रो कौन से होंगे? हेट्रो मतलब मुख्तलिफ, एटॉमिक मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। तो हम लिखेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ एटम्स के, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बनते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होंगे होमोटॉमिक कहलाएंगे, जो मुख्तलिफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे हेट्रोटॉमिक कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें हाइड्रोजन, अगर हम कहें नाइट्रोजन, अगर हम कहें ऑक्सीजन, अगर हम कहें ओजोन, तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बने हैं। जैसे ये हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम के मिलने से बना है, ये नाइट्रोजन के ही एटम के मिलने से बना है, ये ऑक्सीजन के मिलने से बना है, ये भी ऑक्सीजन के मिलने से बना है, लेकिन एटम की तादाद डिफरेंट मुख्तलिफ है। तो हम कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होंगे, तो ये सारे एक एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हैं और ये अलग-अलग क्या कहलाते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं हेट्रोटॉमिक, जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बने होंगे। जैसे पानी की मिसाल दी जा सकती है, इसमें हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ऑक्सीजन के एटम भी हैं। ग्लूकोज की मिसाल दी जा सकती है, इसमें कार्बन के एटम भी हैं, हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल भी हैं। सुक्रोज की मिसाल भी ली जा सकती है, इसमें भी कार्बन के एटम भी हैं, हाइड्रोजन के एटम भी हैं, ऑक्सीजन के एटम भी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की मिसाल दी जा सकती है, इसमें हाइड्रोजन के एटम भी हैं, सल्फ़र के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं। तो जब मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो हेट्रोटॉमिक कहलाते हैं, और जब एक ही किस्म के एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है तो वो होमोटॉमिक कहलाता है। ये था होमो और हेट्रो में फ़र्क मिसालों की मदद से। आखिरी सवाल है मुख्तसर सवालात में से कि 2 मोल HCl में हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा होंगे या 1 मोल अमोनिया के अंदर। तो सवाल नंबर 19 है, हमने बताना है कि 2 मोल के अंदर हाइड्रोजन 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे या 1 मोल अमोनिया के अंदर। एक बात ज़हन में रखें, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के मोल की तादाद उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम की तादाद से ही निकाली जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर 1 मोल HCl है और HCl के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, तो इसका मतलब कि 1 मोल HCl के अंदर हाइड्रोजन के मोल्स की तादाद कितनी होगी? 1 मोल अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया में 1 मोल में अगर हम इसका फार्मूला देखें तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन से मुराद के 3 मोल हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। तो किसी 1 मोल शय के अंदर किसी एक एटम की तादाद जो होगी, किसी एक एटम के मोल की तादाद जो होगी, वो उस शय में पाए जाने वाले एटम की तादाद के बराबर होगी। तो यहाँ से हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो मैं लिखूँगा कि 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स की तादाद कितनी होगी? 1 मोल। अगर मैं 2 मोल हाइड्रोजन एटम 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम के मोल की तादाद कितनी होगी? 2 मोल होगी, क्योंकि अगर 1 मोल HCl होता तो 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 ही, तो 1 मोल HCl का मतलब था 1 मोल हाइड्रोजन। अब 2 मोल है तो 2 मोल HCl का मतलब होगा 2 मोल हाइड्रोजन। तो 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम की मोल्स की तादाद कितनी होगी? 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स पाए जाएंगे 2 मोल HCl के अंदर। इसी तरह से अमोनिया की बात करें तो 1 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स की तादाद
तो 1 मोल अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो 1 मोल अमोनिया में देखें कितने हाइड्रोजन है, 3। तो मैं कहूँगा कि 1 मोल के अंदर ये 3 मोल मौजूद होंगे। तो HCl के 2 मोल के अंदर हाइड्रोजन के मोल्स की तादाद 2 मोल, जबकि अमोनिया के 1 मोल के अंदर ही हाइड्रोजन एटम के मोल्स की तादाद 3 मोल। तो मतलब 2 मोल HCl में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है और 1 मोल अमोनिया के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो जहाँ पे मोल्स की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पे एटम्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं इस कैलकुलेशन से ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि चूँकि 2 मोल HCl में हाइड्रोजन के मोल्स की तादाद 1 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन के मोल्स की निस्बत कम है, लिहाजा 1 मोल अमोनिया में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम की तादाद से ज़्यादा होगी। तो ज़हन में रखें कि जो HCl है, अगर HCl का 1 मोल हो तो 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन का भी 1 मोल होगा। अगर HCl के 2 मोल हों तो इसमें हाइड्रोजन के भी 2 मोल होंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो अमोनिया का अगर 1 मोल हो तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 3 मोल। तो इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के मोल्स ज़्यादा है, इसके 2 मोल में हाइड्रोजन के मोल्स कम है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने कहा कि 1 मोल अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2 मोल HCl में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद से ज़्यादा होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने ये 3 मुख्तसर सवालात, सवाल नंबर 17, 18, 19 जो न्यूमेरिकल के ऊपर मबनी थे, इनकी प्रैक्टिस की है। आप घर में भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ भी आई होगी, आप इनको तैयार भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।